हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SNK एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो के साथ अपना चैप्टर आगे बढ़ाता हुआ आज हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, इस सारी चीज को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। अब क्या है कि वियोजन अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, तो 3 पार्ट आते हैं इसके अंदर। पर एक बात उसको हम देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया होती क्या है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कि एक पदार्थ का या एक जो चीज होती है ना, उसका 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूटना। वियोजन मतलब टूटना। इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया भी बोल देते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे हम यहाँ लिखता हूं मैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक या एक अभिकारक लिख सकते हैं हम यहाँ, एक अभिकारक। क्या लिखोगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। टूटने का मतलब वियोजन। तो जैसे कि हम अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये सारी चीज पहले की वीडियो में हमने बता चुके हैं कि अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अब क्या है, उसके प्रकार पढ़ रहे हैं, तो उस प्रकार में कौन सी वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। अब देखो, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक किसमें टूटेगा भाई? उत्पाद में। उत्पाद में टूट जाता है, इसे क्या कह देते हैं अपन? वियोजन अभिक्रिया। अब हम सीखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया के अंदर कौन कौन सी की अभिक्रिया होती है, उनको भी पढ़ेंगे। जैसे कि वियोजन अभिक्रिया में पहली होती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। या ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी होती है ऊष्मा या ताप, एक ही बात है। अगली अभिक्रिया होती है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। और इसके अंदर एक और आती है, जब हम सूर्य के प्रकाश के द्वारा तोड़ते हैं तो उसका नाम रख दिया है प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया भी लिख सकते हैं इसको। तो आज हम 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे इसके अंदर। ये सब अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पेपर के हिसाब से देखा जाए बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। तो शायद टीचर क्या करते हैं कि इसमें एक ही अभिक्रिया की परिभाषा लिखा देते हैं और क्या है, उसको लिखाने के बाद उसमें उदाहरण करा देते हैं। इसके 3 पार्ट है, वो अलग अलग होते हैं बेटा। तो उसमें वियोजन क्या होती है कि वियोजन, जैसे कि अपने यहाँ पे जोड़ा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा। ये बात तो इसमें भी लागू होगी, ये वाली बात तो इसमें भी लागू होगी, ये वाली बात इसमें भी लागू होगी। हमें करना क्या है कि जिसमें भी ऊष्मा देके वियोजित किया जाएगा, मतलब वियोजन किया जाएगा अभिक्रिया में, मतलब तोड़ा जाएगा अभिकारक को, तो ऊष्मीय वियोजन। जिसमें विद्युत धारा से तोड़ा जाएगा तो उसे अभिकारक को, उत्पाद में तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया। और जिसमें प्रकाश के द्वारा वियोजन किया जाएगा अभिक्रिया को, तो विद्युत प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अगला अपना टॉपिक है, इसमें आप पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ये क्या होती है कि जो भी हम अभिकारक तोड़ेंगे वो ऊष्मा देकर तोड़ेंगे। इसमें क्या है, तो इसमें क्या जोड़ोगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देकर अभिकारक को क्या किया जाता है? वियोजन, मतलब कि तोड़ा जाता है एक या एक से अधिक पदार्थ में, मतलब कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद में तोड़ा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मीय
वियोजन अभिक्रिया। ये मान के चलो जिस तरीके से जिसमें अगर विद्युत धारा देती है ना, उसके अंदर अगर किसी अभिकारक को विद्युत धारा देकर तोड़ा जाता है, मतलब कि एक अभिकारक होना चाहिए, उसको तोड़ेंगे किसमें, विद्युत धारा देकर, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ऐसे ही प्रकाश में रखेंगे। अब इनके मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कैसे कैसे वियोजन है, कैसे हुआ। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिखता हूँ, अभिक्रिया लिखता हूँ, जैसे किसकी, ऊष्मीय वियोजन की। तो मतलब इसमें क्या है, ऊष्मा देकर या गर्म कर कर क्या करेंगे, इसको अभिकारक को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक में उत्पाद में टूट जाएगा अभिकारक। तो जैसे मैं यहाँ पर एक अभिक्रिया लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, देखो बेटा इसका एक प्रयोग है, जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, किससे, ताप मतलब तापमान देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो जब जैसे कि हम एक बर्नर ले लेते हैं, उसमें प्रज्ञानली में फेरस सल्फेट लेते हैं ना, तो जब गर्म करते हैं तो उसमें से एक गंध आती है, तो मतलब ये किस किस में टूटता है, ये टूटता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। और ये क्या करता है, अपने जो क्रिस्टल जल का 7.7 H2 जल क्या कर देता है, त्याग देता है जी अपना, इससे क्या है, इसका रंग हरे रंग का हो जाता है। और इसमें क्या है, इसमें जो महक होती है, महक कैसी आती है इसकी, कोई भी सूंघेगा तो इसको ऐसे ऐसी लगती है कि अलग। ये किस किस में टूटता है, एक तो टूटता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस, इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड प्लस, और किस में टूटता है, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3। देखो भाई, इसको बोलते हैं, एक होता है फेरिक, एक होता है फेरस। ये यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि देखो फेरस पे तो होता है अपना +2 आयन, और फेरिक पे कितना होता है अपना +3। अब जैसे यहाँ पे ऑक्साइड पे अपना होता है -2, जब इसको बनाएंगे ना, तो देखो Fe वाला तो इधर कौन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बराबर होते तो हट जाते, कट जाते, ये मान कटते नहीं है वैसे, हट जाते हैं, और अगर ये कटते नहीं है तो ये वाला यहाँ पहुंच जाता है, और ये वाला 2 इधर आ जाता है। तो जैसे कि ये वाला 2 यहाँ आएगा, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, घटाते नहीं है, मैथ नहीं लगाते यहाँ पे एक ऐसे ही चलता है। इसकी जो देखे जो 3 है ना, ये ओ के पीछे बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो देखो FeSO4, FeSO4 क्या है, ये फेरस सल्फेट। जब इसको तोड़ा, किससे तोड़ा, अपने ऊष्मा दी, इसको गर्म किया, तो क्या बना अपना फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब क्या होता है, अगली अभिक्रिया इसके अंदर, जैसे कि मैं बात करूं, एक और ले लेते हैं आप, CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको ऊष्मा देते हैं तो ये किस किस में टूटता है, ये टूटता है CaO, मतलब कि Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। अब बेटा इस बार बोर्ड के एग्जाम में इसका सूत्र पूछा था, इसे बोलते हैं संगमरमर चूना पत्थर। ये पूछा था कि संगमरमर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ये बोर्ड एग्जाम 2025 के शायद पेपर में पूछा गया है, 1 नंबर का MCQ में। ये सारी चीज है ना, ये अभिक्रिया के अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, FeSO4 क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें अगली वीडियो में या सारी अभिक्रिया कराने के बाद अगले एक पार्ट बना देंगे, उसमें सारा डिटेल से सिखा देंगे ये कैसे सूत्र बनता है इसका। अगली बात, जैसे हमने ये उसमें वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली, एक ही अभिकारक है, इससे बोलते हैं अभिकारक। ये भी अभिकारक है, पर टूटा किसमें, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में। यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पर 2 होता है डाई ऑक्साइड, 3 के लिए ट्राइऑक्साइड। अब देखो इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं CO2 गैस। अब इसके बाद दूसरी अभिक्रिया आती है, अभी मैंने बोला कौन सी, विद्युत वियोजन अभिक्रिया या विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, कुछ भी लिख दो एक ही बात है, मतलब कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, जब विद्युत धारा दी जाती है तो क्या है, इसके आयन मतलब टूट जाते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाएंगे। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया लिखता हूं मैं यहाँ पे, रासायनिक समीकरण के रूप में। अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण के रूप में। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O,
अभी ये मैंने संतुलित किया है या नहीं, ये मैं वो चीज नहीं सिखा रहा, यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये अभिकारक है ना, वो अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटा, ये वाली परिभाषा सबके लिए वियोजन की, पर जिसपे स्पेशल कंडीशन है, अगर वो उसमें वियोजन की पूछे तो उसमें एक लाइन लिखनी है कि ऊष्मा देकर वियोजित किया जाता है, तो वो बात सही है। मतलब वियोजन मतलब अभिकारक को तोड़ा जाता है, किस रूप से, वियोजन मतलब ऊष्मा देकर। अब इसमें क्या है, विद्युत देकर तोड़ा जाएगा, तो जैसे कि H2, यहाँ पे क्या लिख देंगे, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा देंगे तो बेटा ये, क्योंकि H2 है जल, ये क्या है, जल, इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, H2 प्लस O2 में टूटेगा, मतलब कि, तो ये अपनी कौन सी अपक्रिया हो जाती है, विद्युत वियोजन अपक्रिया। अब देखो आप संतुलित करना चाहते हो ना इसको, तो संतुलित कर सकते हो, इसकी परमाणु संख्या 2 और इसकी 2 उत्पाद में, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो इधर 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, ऑक्सीजन 2, तो इधर भी 2 कर दो, 2 दूनी 4। अब देखो संतुलित हो गया। ये चीज तो हम क्या है कि एक अगला सेशन लाएंगे, उसमें सारी कंप्लीट से करा देंगे। अब क्या है, इसके बाद एक और अपक्रिया है, जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे, अब कौन सी अपक्रिया है, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। इसके बाद कौन सी अपक्रिया अपनी, प्रकाश, या प्रकाश वियोजन अपक्रिया भी लिख सकते हैं, या प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया, बात एक ही है, प्रकाश वियोजन अपक्रिया। इसमें क्या होता है, जब हम किसी अभिकारक को या किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं ना, तो वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, बस इसी को क्या कह देते हैं, उसमें प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। ये कहाँ पर होती है, जब हम सूर्य का क्या लेंगे, प्रकाश, जैसे हम किसी कटोरी में AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड रखते हैं, जैसे कि अपना ये कटोरी हो गई, इसमें क्या रख दिया अपना सिल्वर क्लोराइड, इसको गाम में रखेंगे ना, तो ये क्या करेगा, सिल्वर Ag प्लस Cl में टूटेगा, यही क्या अपक्रिया है, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। तो जैसे कि मैं इसको पूरा लिखता हूँ यहाँ पे अपक्रिया को समीकरण के रूप में, देखो ये Ag का मतलब होता है सिल्वर, Cl का मतलब क्लोराइड, जब इसमें क्या देते हैं, प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश, तो फिर ये क्या होता है, ये Ag प्लस Cl जो है ना अभिकारक, वैसे हम पदार्थ भी बोल सकते हैं। अब ये अभिकारक क्या करेगा, 2 उत्पाद में टूट जाएगा, जैसे कि पहला बनेगा Ag और दूसरा बनेगा Cl। अब अगली जैसे कोई अपक्रिया है, एक और है इसमें, एक और आती है इसके अंदर AgBr, Br का मतलब ब्रोमाइड, जब ऐसे ही इसमें क्या देते हैं, सूर्य का प्रकाश, इस पे भी क्या देंगे अपन, सूर्य का प्रकाश, तो ये वाली जो अपक्रिया ना AgBr और AgCl, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड और इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्योंकि देखो ये कैसे बनता है, क्योंकि Ag पे क्या होता है +1 और Cl पे कितना -1, +1 -1 उदासीन खत्म, ये मान के चलो आप, तो AgCl ऐसे बनता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, AgBr, तो ये किस में टूटेगा, Ag प्लस Br, ये कौन सी अपक्रिया अपनी, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। देखो आप ही देखो, एक अभिकारक था, एक उत्पाद दूसरे उत्पाद में टूट रहा है, तो जैसे ही मैं बोलूं वियोजन की अपक्रिया की परिभाषा पूछता है आपसे ओनली, तो आप लिखोगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, तो ये कौन सी वियोजन अपक्रिया हो गई। अगर वो तुमसे स्पेशली पूछ रहा है कि आप उसमें वियोजन अपक्रिया के बारे में लिखिए कोई रासायनिक समीकरण के रूप में, तो कैसे लिखोगे कि ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें क्या करते हैं, ये वाला शब्द लिखना पड़ेगा उसके अंदर, ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें क्या करते हैं, ऊष्मा देकर अभिकारक को 2 या 2 से अधिक उत्पाद में तोड़ा जाता है, तो वो क्या कहलाती है अपनी ऊष्मीय वियोजन। ऐसे ये सारी जो है ना, अगर आपसे पूछता है तो उसी हिसाब से लिखनी पड़ेगी। वियोजन अपक्रिया के मैंने जो अपने किताब में थे वो मैंने सारे उदाहरण करा दिए, और इसके जो आने वाली वीडियो है ना उसमें सारा अगला पार्ट कराया जाएगा, जिसके बाद विस्थापन, विस्थापन और उष्मा छेपी, शोषी, ये सारी कंटिन्यू चलती रहेंगी अपनी वीडियो। तो उसमें क्या करना है, अपने SN की अकेडमी के यूट्यूब चैनल को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद।